हाँ जी भाई लोग, तो क्या एंजल शेयर का सबसे बेस्ट क्लोन मेरे साथ रखा है क्या लताफा का खामरा, जो कि बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है एंजल शेयर का। क्या वो सबसे बेस्ट है या उससे अच्छे भी मार्केट में कोई और एंजल शेयर के अल्टरनेटिव हैं, या फिर इसी का आने वाला दूसरा वेरिएंट लताफा खामरा कावा इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इससे ज्यादा बेटर प्रोजेक्शन देता है। करेंगे इसके बारे में सारी बात, देखते हैं कैसे हैं इनकी प्रोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं लताफा खामरा के डीएनए के बारे में, जो कि लिटरली बेस्ड है एंजल शेयर के ऊपर, जो कि 15 से 20 हजार के बीच में वेरी करता है प्राइस। एंड ये जो लताफा खामरा है, इसका प्राइस आपको 2000 की रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। और मैंने सबसे पहले जब शॉप पे विजिट किया था एंड उनसे पूछा था कि खामरा है क्या, मैं लिटरली बताता हूँ, मुझे बस इतना पता था कि खामरा मुझे ट्राई करना है एंड ये एंजल शेयर का क्लोन है एंड ऑल सब कुछ। तो देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप खामरा, उनके पास ओपन पीस है, आप ट्राई कर लो। एंड लताफा खामरा कहवा भी उनके पास ओपन पीस है एंड उसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको दोनों बॉक्स दिखा देता हूँ। सेम बॉक्स है, कहवा का ब्राउन कलर बॉक्स है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कॉफी का भी नोट है। एंड अभी आपको उस चीज के बारे में बताएंगे, बस कलर डिफरेंस है बॉक्स में। ठीक है, एंड खुलने का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। खोलते भी सेम है, यहाँ पे इनकी बोतलें होती हैं। अच्छा, मतलब हार्ड बॉक्स है, तो अगर बॉक्स आप मतलब ऑर्डर करते हो परफ्यूम को, तो टूटने का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज परफ्यूम यहाँ पे अंदर फिट होता है, तो ये टूटने वूटने का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गई चलो बॉक्स की बात, अब हम करते हैं बॉटल की बात। तो ये रहा लताफा खामरा एंड ये है खामरा कावा। सेम बॉटल है, क्लासिक एकदम अमेजिंग सी बॉटल है दोनों की। ग्लास ऐसा लगता है जैसे वाइन वाइन का ग्लास समथिंग एंड कुछ है, एंड बहुत ही क्लासिक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो बोतलें हैं उसमें सबसे ज्यादा डिसेंट एंड अपलिफ्टिंग बोतल मैं इनको मानता हूँ दोनों को। अब इनकी एक बात कर लेते हैं कि कौन सा कैसा परफ्यूम है। तो जब मैं पहली बार विजिट करा शॉप पे एंड मुझे ऐसा था कि चलो लताफा खामरा ट्राई करना है, बहुत ज्यादा हाइप अप हो रहा था उस समय परफ्यूम। 1.5 साल लगभग हो चुका है इस चीज को। एंड 1-1.5 साल पहले बहुत ज्यादा नाम उठा था, लताफा खामरा का नया नया लॉन्च था लताफा की तरफ से। तो एंजल शेयर का बहुत अच्छा क्लोन माना जाता था, तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करना चाहिए। मैं शॉप पे गया, उस समय इसकी प्राइसिंग 2150 के अराउंड घूमती थी। आज तो मतलब अगर आप चेक करेंगे तो 1900 टू 1000 में आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका एक और वेरिएंट कहवा आ चुका है। ठीक है, तो जब मैं शॉप पे गया, मैंने भैया को बोला मुझे लताफा खामरा चाहिए, एंड ही सजेस्टेड मी कि ओके आप ट्राई करो। उनके पास ओपन पेज था, उन्होंने मुझे ट्राई कराया, मुझे अच्छा लगा, लिटरली अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वैसे भी स्वीट एंड थोड़ा गुरमोन परफ्यूम अच्छे लगते हैं। मुझे नेब्रास बहुत अच्छा लगता है, मुझे एप्पल ब्रांड भी अच्छा लगता है, तो मुझे ये था कि चलो ट्राई किया एंड मुझे अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर 1 सेकेंड ही showed me this one kahwa variant, and he said like कि आप कहवा ट्राई करना चाहोगे। देन ही सेड कि ये अभी लॉन्च हुआ है 1 महीने पहले या 2 महीने पहले समथिंग, बिकॉज पहले हुआ था कहवा लॉन्च एंड वो खामरा, एंड देन उसके थोड़े टाइम बाद कहवा। तो पहली बात तो मुझे कहवा का मतलब ही नहीं पता था कि कहवा किसे बोलते हैं। देन उन्होंने ही बताया मुझे कि अरे वे कॉफी वाला कहवा है ये, जो वो वहां पे अपना पीने का जो होता है उनका। फिर मुझे याद आया कि हाँ आई नो दिस वर्ड, बट उस समय याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको ट्राई किया एंड आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस समय कामरा, नॉर्मल जो खामरा है उसको भूल चुका था। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा लगता है मुझे कि सेम परफ्यूम है लताफा खामरा। ठीक है, एंड इसमें कॉफी मिला दी, थोड़ी सी चॉकलेटनेस डाल दी एंड ये बना दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके डीएनए के। लताफा खामरा जो डीएनए मुझे कैच होता है, मैं नोट से और उनकी बात नहीं करता हूं, मुझे जो नोट मतलब नोट फील होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि सिरप, थोड़ा सा जो स्वीट सिरप होता है चीनी का, गुरमोंड सा थोड़ा सा, उसके साथ साथ बूजीनेस थोड़ा सा, ब्रांडी, और जो मतलब वो होती है ना शराब का थोड़ा सा हल्का सा जो टच है वो, ये सारी चीजें मुझे इससे फील होती हैं। सेम चीज मुझे इससे फील होती है, बस इसमें जो स्टार्टिंग के आधे घंटे या 45 मिनट, मुझे ऐसा लगता है 45 मिनट तक जो चॉकलेट एंड बुडीनेस थोड़ी सी, थोड़ा सा इसका मतलब
कॉफी फ्लेवर आप कह सकते हो, ये मुझे इतना ज्यादा इनहेंस करता है। इसलिए आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने मोका वुड को बहुत ज्यादा लाइक प्रेस किया था, बिकॉज मुझे जो ना कॉफी वाला जो डीएनए वो बहुत अच्छा लगता है। मैं कॉफी पीता भी बहुत हूँ एंड मुझे वो डीएनए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसका जो थोड़ा सा एसेंस है वो अच्छा लगता है, और इसमें वही इन दोनों में डिफरेंस है। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि इसको जो खत्म किया गया है 50% अराउंड, एंड इसको आई थिंक 10% मैंने खत्म किया है, विच इज ऑल्सो अ रीजन कि मैंने कावा को उस समय परचेज किया, एंड कावा को मैंने लगभग 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छा एंजॉय किया उस समय। देन उन्होंने इसके प्राइस गिर गए थे खामरा के, क्योंकि मैंने जब परचेज किया था 2150 के अराउंड मैंने कावा को परचेज किया था। देन ऑफर समथिंग कुछ आ रहा था कि इसके प्राइस भी गिर गए थे, एंड तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे अच्छी डील मिल रही है मैं ले लेता हूँ। तो फिर मैंने उस समय इसको परचेज किया। तो मैं इसको इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता हूँ जितना एंजॉय मैंने कावा को किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है, बट वो ये ना कि आप जो चाहते हो, जो आपको पसंद है, अगर सेम चीज आपको मिल रही है विद दिस डीएनए, तो फिर आप उसकी तरफ जाओगे, ठीक है ना। तो मुझे ये डीएनए बहुत पसंद है, स्वीट सिरपी टाइप डीएनए है, बूजीनेस है, अच्छा प्रोजेक्ट करता है। दोनों ही मैं आपको बताऊं कि कम से कम 8 घंटे तक अच्छा लॉन्जेविटी देते हैं आपके कपड़ों पर। स्किन पे तो आप ना ही लगाओ, मैं भी नहीं लगाता हूं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। 8 घंटे तक की दोनों की बहुत अच्छी लॉन्जेविटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि लॉन्जेविटी जो 8 घंटे की है, उसके साथ साथ 3, 3.5, 4 घंटे का जो है ना प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। तो 3 घंटे तक तो ये आपको एक एक फुट उड़ के ना प्रोजेक्ट करेगा आपके ऊपर से। उसके बाद ये आपके साथ घूमेगा। अगर आप कहीं पे स्टैंड करे हुए हो एंड आपके पास से कोई गुजरेगा तो उसको इनकी वेव्स आएंगी। अगर आप कहीं चल के जा रहे हो, एंटर कर रहे हो किसी रूम में, तो लोगों को नोटिस तो पक्का होगा कि हाँ मतलब इस बंदे ने कोई अच्छा एक डिसेंट परफ्यूम लगाया हुआ है, एंड बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। डिफरेंट डीएनए है जो लोकल नहीं बोलूंगा, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा डीएनए चलते हैं, फ्रेश, एक्वाटिक, थोड़ा सिंथेटिक टाइप, उन सबसे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थोड़ी सी गुरमॉन फील भी आती है, स्पेशली कावा वेरिएंट में आप इसको लगाओगे, थोड़ा सा गुरमॉन फील है, निब्रास वाला, थोड़ा सा कुकीज वाला भी मुझे एसेंस मिलता है, बिकॉज चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो ये चॉकलेट का डीएनए थोड़ा सा कैच करता है। तो सेम दोनों की प्रोफाइल है। अगर आपको, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा कॉफी चॉकलेट ये वाले नोट्स थोड़े इंजॉयबल लगते हैं, देन आप कावा वेरिएंट की तरफ जाओ, ना कि ओरिजिनल लताफा खामरा की तरफ, बिकॉज इसमें डायरेक्ट रम, विस्की थोड़ा सा, एंड सिरपनेस, थोड़ी सी स्वीटनेस, हनी के नोट, ये सारे इसमें मिलेंगे, कैरामिल के नोट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसी चीज के साथ साथ कॉफी एंड चॉकलेट थोड़ा सा एड ऑन है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी चॉकलेट एंड कॉफी पसंद है, देन आप कावा की तरफ जाएं, अदरवाइज आप इसकी तरफ जाएं। वैसे दोनों ही, मतलब दोनों से ज्यादा अगर आप ये कंपेयर करोगे कि कौन एंजल शेयर के ज्यादा क्लोज है, देन ऑफ कोर्स लताफा खामरा नॉर्मल वाला ज्यादा क्लोज है। बिकॉज जो ओरिजिनल है मैंने उसका ट्राई किया हुआ है, डीकेन ट्राई किया हुआ था, वो भी मेरा डीकेन नहीं था, किसी और मेरे दोस्त का डीकेन था, मैंने बस ट्राई किया था। तो वो चीज हाँ कहीं ना कहीं इससे रिजेंबल है, ना कि इससे। तो अगर आपको यही है कि सिर्फ मुझे ओरिजिनल डीएनए चाहिए, देन आप खामरा की तरफ जा सकते हो। जैसे मुझे तो कलेक्ट करना था इसलिए मैंने दोनों ले लिए, अदरवाइज आपको दोनों लेने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ या तो खामरा की तरफ जाएं अगर आपको सिर्फ डीएनए कैच करना है, एंड यू वांट की मतलब मैक्सिमम क्लोजनेस हो सकती है, तो आप इसी तरफ जाएं, अदरवाइज आप खामरा कावा की तरफ जाएं। अब बात करते हैं कि क्या इससे ज्यादा बेटर परफ्यूम प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक चीज को बताता हूं, जब आप कोई भी परफ्यूम का क्लोन खरीदते हो, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए बहुत फेमस कोई परफ्यूम है, इसी का एग्जांपल लेते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस कोई परफ्यूम हुआ है, एंड उसका नाम है एंजल शेयर, जो कि क्लियन की तरफ से आता है, जिसके ये दोनों वेरिएंट हैं या जो भी आपको। अब वो परफ्यूम का जो ऑयल कंसेंट्रेशन होता है ना, जिससे लोग जिसको नोट से करके वो बनाते हैं, जो दूसरी ब्रांड है या आप कह सकते हो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है जो मोस्टली कैच करते हैं सारे ही डिजाइनर परफ्यूमों के डीएनओ को। तो अब जो ऑयल कंसेंट्रेशन, जो उनका जो ऑयल बना, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ऑयल में किसकी बात कर रहा हूं, जो उसका उन्होंने कंपाउंड रहा, वैसा कंपाउंड हर ब्रांड के पास आता है। लताफा के पास भी आता है, फ्रेंच एवेन्यू या फिर पेरिस कॉर्नर, पेंडोरा, ये एमेर, ये पूरी लाइन, मेसन हनमरा, ये सारे थ्योरम वाली जो रूब्रो का है, अफनान, या फिर क्या कहते हैं आप बोल सकते हो इवन दो अजमल एंड ऑल, ये सारे लोगों के पास सेम काइंड ऑफ जो ऑयल है, अत्तर है बोल सकते हो आप, ऑयल कंसेंट्रेशन जाता है।
अब हर कोई सेम परफ्यूम अगर बना रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस 19-20 ऑफकोर्स हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस मिलेंगे आपको। अब बताता हूं क्यों मिलेंगे। मैंने इसी डीएनए पे मतलब डिपेंड एक रिफ्स का भी आता है, 1200-1300 की रेंज में आपको मिल जाता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने शॉप पे ट्राई किया था उनकी। तो अब मैंने वो ट्राई किया एंड देन मैंने स्निफ करते ही मुझे ये नहीं लगा कि ये किसका परफ्यूम है। मैंने स्निफ करते ही समझ गया कि ये खामरा का मतलब डीएनए है। एंड वाई खामरा, बिकॉज मैंने खामरा अपने पास यूज करा हुआ है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ओरिजिनल परफ्यूम है क्लियन एंजेलियर उसका क्लोन है, बट नहीं, मैंने खामरा अच्छे से ट्राई किया है, मैं यूज करता हूँ नॉर्मली डेली लाइफ में, तो मुझे इसलिए वो इससे रिजेंबल लगा और लगना भी चाहिए। लेकिन अब आपको क्या हर एक डीएनए ऐसे ट्राई करना चाहिए? उसका आंसर लिटरली है नो। बिकॉज अगर आपने एक डीएनए का ये परफ्यूम ले लिया, ठीक है, अब इस डीएनए के 10 परफ्यूम बन जाए, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए वर्थ इट होंगे। अगर आप इस परफ्यूम से खुश हैं तो ठीक है, एंड मैं खुश हूं तो एक जिमाया का कोई शराब ब्लेंड या समथिंग कुछ है जिमाया का, जो कि बहुत ज्यादा हाइप अप हुआ थोड़े दिन बाद इन दोनों को परचेस करने के, थोड़े दिन बाद 1-2 महीने बाद। एंड सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि जिमाया बहुत अच्छा है, जिमाया बहुत अच्छा है। इवन तो जहां से मैंने परचेस किया उन्होंने भी मुझे जिमाया रिकमेंड किया एंड मैंने स्निफ किया, बट कहीं ना कहीं मुझे मतलब वर्थ इट नहीं लगा बाई करना। बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी मतलब ओन करता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जरूरत है मुझे उसकी। बिकॉज मैं एक डीएनए को इतना ज्यादा डीप जाना ही नहीं चाहता कि मैं उसको एक ही डीएनए को मतलब खोदता रहूं। मुझे ऐसा है कि लाइक मैं जितने ज्यादा नए डीएनए ट्राई करूंगा, जितनी ज्यादा नई खुशबुएं नए वेरिएंट पे जाऊंगा, वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा लगेगा। एंड जिमाया वाला भी आई डोंट थिंक कि वो बुरा है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, सेम इसके जैसी मुझे स्मेल मिलती है। बल्कि थोड़ा सा अगर आप कहेंगे तो हाँ, रिफाइंड थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन जिमाया वाले की लॉन्जेविटी इससे कम है। जी हाँ, मैं आपको साफ साफ समझा दूं, मैंने उसको ट्राई किया है, वो लिटरली जल्दी उड़ गया था, 6 घंटे 7 घंटे भी नहीं चला था वो। ठीक है, हाँ, प्रोजेक्शन उसका इसके सेम है, 3 घंटे 2-2.5 घंटे एग्जैक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, एंड उसके बाद वो वैनिश हो जाता है 6 घंटे के बाद। ये 8-8 9-9 घंटे तक मैंने इसको फील किया अपने कपड़ों पे। अब हो सकता है उसका एक रीजन ये हो कि जो मैंने वहां ट्राई किया था उसके बाद मैंने उसको दोबारा ट्राई किया नहीं है, जिमाया वाले को एक ही बार ट्राई किया था, लेकिन इसको मैं परमानेंटली कई बार ट्राई कर चुका हूँ, स्पेशली खाओ वेरिएंट को, तो मुझे इनकी लॉन्जेविटी ज्यादा समझ में आती है कंपेयर टू जिमाया। तो अगर मेरी तरफ से आप कोई ओपिनियन चाहते हो कि हम इस डीएनए से वेस्ट कोई परफ्यूम लें या ना लें, तो मेरा लिटरली यही है कि आप लताफा खामरा की तरफ जाएं। आज की डेट में इनका प्राइस भी डाउन है, बॉटल बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, गिफ्ट अगर आप देते हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली में गिफ्ट नहीं दिए जाते परफ्यूम्स एंड वॉच। तो अगर आपके यहाँ ये अलाउ है, अगर आपके यहाँ गिफ्ट दिए जाते हैं परफ्यूम और आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, देन मुझे लगता है कि एज पैकेजिंग ये दोनों ही बहुत ज्यादा अमेजिंग परफ्यूम है। अगर सामने वाले को थोड़ा सा भी कॉफी एंड चॉकलेट का नोट्स पसंद है, या आपको कॉफी चॉकलेट नोट पसंद है, गो फॉर कावा वेरिएंट, दैट्स अमेजिंग। आप लिटरली दूसरे परफ्यूम भूल जाओगे अगर आपने इसको लगाया। एंड प्लीज इसके 4-5 स्प्रे से ज्यादा ना लगाएं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, सामने वाले को आप डरा दोगे अगर आपने ज्यादा परफ्यूम लगा दिया। और अगर आपको ये नोट्स नहीं पसंद, अगर आप इतना ज्यादा कॉफी एंड चॉकलेट में नहीं हो, गो फॉर नॉर्मल कावा, ये एंजेलियर का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। एंड स्पेशली ये अपने आप में बहुत अच्छा परफ्यूम है, एक चॉकलेट चॉकलेट नहीं, एक स्वीट सिरपी कैरमेल टाइप स्मेल है, थोड़ी सी एप्पल ब्रांडी वाला जो डीएनए है, थोड़ा सा दारू या आप बोल सकते हो ब्रांडी दारू वाला जो डीएनए है, वो उसके साथ कैरमेल है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करता है, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, थोड़ी सी गुरमोंड है, खाने वाली वाइब समझ में आती है। तो आप इन दोनों वेरिएंट की तरफ से इस तरीके से जा सकते हो। तो आज की वीडियो में था यही कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए किस पोजीशन पे अच्छा हो सकता है। दोनों ही 9 घंटे लास्ट करते हैं, आज के डेट में दोनों का ही प्राइस 1900 के 2000 के अराउंड घूम रहा है। आप दोनों में से कोई भी अगर एक लेते हो तो आई थिंक आप स्टैंड आउट करोगे एंड आपको नोटिस होंगे कि हाँ, कितना ज्यादा डिफरेंस है इन परफ्यूम में और जो हम जनरली डेली यूज में इंडियन परफ्यूम या फिर कोई परफ्यूम जो यूज करते रहते हैं उनसे ये कितना ज्यादा स्टैंड आउट या डिफरेंट फील कराएगा आपको। और इसकी वाइब जो है ना वो आपको नोटिस कराएगी लोगों में, बिकॉज बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है इन दोनों का ही। तो इस वीडियो में था इतना ही। इस तरीके से अगर आप दूसरे परफ्यूमों को देखना चाहते हैं या दूसरे ऐसे ऐसे वेरिएंट जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं अपने फैमिली को। 500 में बहुत ही धमाकेदार गिव अवे होने वाला है और मैं गिव अवे करने वाला हूं अलवेद की प्रीमियम सीरीज का। तो उसमें कौन सा वेरिएंट
गिव अवे किया जाए ये भी आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग बताएंगे कौन सा परफ्यूम का गिव अवे करूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।